रिकॉर्डिंग कर दीजिएगा। वॉन्स आई डू दिस, लेट्स हैव अ वार्म अप सेशन, मुलाहिजा कर लीजिएगा। यकीनन हमारी फारसी में किए जाने वाली बातें हमारे डेवलपर्स को समझ में आ ही जाती होंगी। और एक मजाक मैंने ग्रुप में देखा, एक मजाक हमने ग्रुप में देखा, हमारे डायलॉग्स के मीम बनने शुरू हो गए, हमारे डायलॉग्स के मीम बनना शुरू हो गए। हमारे डेवलपर गुफ्तार बातचीत भी, बातें तो समझ में आ ही जाती होंगी, और फारसी में तो लाजमा नहीं समझ में आ जाती होंगी। अरे तो सारी वो चीज़ें एक एक चीज़ का तजिया ले रहे थे, देख रहे थे, ऑब्जर्वेशन कर रहे थे हमारे डेवलपर कैसे गुफ्तार कर रहे हैं। और साउंड स्पीडी फिर डायरेक्टर को कहा कि जी हमारे जो डायलॉग्स हैं वो तो डेवलपर ने ले लिए, अब कुछ नया दो। तो डायरेक्टर ने कहा फिर वक्त तो एक हफ्ता लगेगा, उसके बाद कुछ चेंजेस आएंगी तो फिर देखते हैं, लेकिन आपने दोबारा से डायलॉग कॉपी नहीं करने, मसले होते हैं। अगर डायलॉग कॉपी करते रहे तो डायरेक्टर को इसी तरीके से पे करना पड़ेगा, वो बार बार नए नए डायलॉग्स बना के देगा, तो स्क्रिप्ट भी खत्म हो जाएगी, वर्ड्स भी नहीं आएंगे। तो व्हाट नीड टू डू कि उससे पहले मीठी अस्सलाम वालेकुम, बड़े पुरजोश नजर आते हैं, बड़े ही तजस्सुस नजर आता है, लगता है कि आज चप्पले जूते नहीं बल्कि नाश्ते ही मिले इवेंचुअली। कैसे हैं आप सब? जबरदस्त साउंड स्पीड उम्मीद करता हूँ कि रॉफियत से होंगे, ईमान की हालत के अंदर होंगे, मजे के अंदर होंगे। डेफिनेटली मसले मसाइल तो आ ही रहे होंगे, और अगर मसले मसाइल आ रहे हैं तो दैट मीन वी आर ऑन द राइट ट्रैक, और अगर मसले मसाइल नहीं आ रहे तो दैट्स मीन वी आर नॉट ऑन द राइट ट्रैक। और इसी के साथ आज का सेशन शुरू करते हैं। लेट मी नो कि आए कि पिछली क्लास में हमने क्या कुछ कर लिया, तो वो डेवलपर घर पे तशरीफ लेकर जा सकते हैं जिन्होंने इटसेल्फ अभी तक टास्क की सबमिशन नहीं की। और डेफिनेटली दे गोना हैव कि जी आर्ग्यूमेंट होगा, लेकिन एक्सक्यूजेस होंगे कि सर जी पोर्टल काम नहीं कर रहा, पोर्टल काम कर रहा है, पोर्टल काम कर रहा है, दिमाग काम नहीं कर रहा हमारा, वो फ्रीज हो चुका है। अब जो डेवलपर कहते हैं हमने टास्क कर लिया, सबमिशन पॉसिबल नहीं हुई, काइंडली लेट मी नो बाय रेजिंग योर हैंड्स प्लीज। जो कहते हैं टास्क तो इवेंचुअली हो गया लेकिन सबमिशन इटसेल्फ नहीं हो सकी, वो अंडरस्टैंड। तो 4 डेवलपर बैठ के क्लास लेने, बाकी सारे घर पर तशरीफ लेकर जा सकते हैं। अभी तक नहीं है, वो जब भी लीनियंसी दी जिन्होंने कहा कि जी टास्क कर लिए, सबमिशन पॉसिबल नहीं हो सकी, तो इसलिए कहा कि वो हैंडल्स कर लें। एंड अपार्ट फ्रॉम देट उनके अलावा जितने भी हैं वो रेड बस आएगी यहाँ से, एक काम करिएगा कि सबको दबाइएगा और सब आप एक साथ उसमें बैठ जाइएगा और उसको बोलिएगा हमें हमारी मंजिल पर पहुँचा दें, और वो आपको आपकी मंजिल पर पहुँचा दें। और वो मंजिल होगी गुमनाम मंजिल, जो कभी आएगी नहीं, क्योंकि मंजिलें सिर्फ ख्वाहिश करने से नहीं मिलती, मंजिल के लिए अंत तक दिन रात मेहनत करनी पड़ती है। इवेंचुअली बार बार बताता हूँ कि हादसे हो जाते हैं, इवेंट्स आते हैं, ट्रेजेडीज हो जाती हैं, इमोशंस चलते हैं, सो मोर फैमिलीज, फ्रस्ट्रेशन एंड सो मोर, बहुत सारी चीज़ें बैकग्राउंड पे चलती हैं। इवेंचुअली उसके बावजूद आपको ऐसा बिहेव करना है, प्रिटेंड करना है यू आर दी ओके वन, आप तो परफेक्ट हैं, आप जबरदस्त, कुछ भी नहीं चल रहा, सब कुछ सेट है, लेकिन बैकग्राउंड पे हजारों चीज़ें चल रही होंगी। तो पॉइंट इज डेट, अगर आप हार ही मान लेंगे और आप नहीं कर रहे, आप इवेंचुअली बोलेंगे सर ये मजबूरी हो। मैं समझता हूँ कि डेफिनेटली कुछ ना कुछ बातचीत होगी जिसकी भी आप नहीं कर सके, लेकिन एक फिल्म इसको सिर्फ लेम एक्सक्यूज कहेगी। अगर किसी बड़े दायरे में जाएंगे, वो ये नहीं बोलेगी कि घर पे अल्लाह ना करे कोई हादसा हो गया, कोई इवेंट था, कोई इशू था, वो ये नहीं सुनती, वो कहती बस आप लेम एक्सक्यूज दे रहे हो हमें। काम करने वाले बहाने नहीं देते, वो काम देते, और जो बहाने वाले वो हमेशा बहाने देते, वो काम नहीं देते। तो बस आप बाकी मैच्योर हैं, आप रिस्पॉन्सिबल हैं, आप समझदार हैं सो बहुत, और इवेंचुअली नहीं कर सके डेफिनेटली अगेन कोई इशू होगा, लेकिन इशू तो आते रहेंगे सबकी ज़िंदगी में, आपकी ज़िंदगी में भी है, मेरी ज़िंदगी में भी है, और इटसेल्फ हर शख्स की ज़िंदगी में। आप रिजॉल्व करें इसको और अपने तौर पे टैकल करें और मैनेज करें और आगे बढ़ें।
दैट्स द मतलब पॉइंट। अभी के लिए लीनियंसी है, लेकिन अगली क्लास के अंदर दोबारा से पकड़ दकड़ की जाएगी, रिस्ट्रिक्शंस की जाएगी। अगर नहीं होगा इवेंचुअली तो आप अपने आप पर खुद सख्ती कीजिएगा। मैं क्या सख्ती करूँ, आप सख्ती कीजिएगा, क्योंकि इंसान खुद से ही जंग लड़ता है, इटसेल्फ खुद से ही कॉम्पिटिट करता है और खुद को ही रिस्ट्रिक्शंस लगाता है। और जो इंसान ऐसा करता है, दे आर द फाइनेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड, वही कामयाब लोग होते हैं। जब आप दूसरों पर डिपेंडेंसी लगाना शुरू कर दें तो फिर कुछ पॉजिटिव नहीं होता। खुद से शुरू कर दें, खुद पर रिस्ट्रिक्शन लगाना शुरू कर दें, सुबह उठना है, ये काम भी करना है, ये भी करना है, तो ये एक अच्छा अमल है। स्ट्रीट के जी दूसरे आप पे ऑब्स्टिकल लगाएं, घर वालों को बोले कि मुझे उठा दें, ये अच्छा अमल नहीं है, बल्कि ये होना चाहिए आप खुद अलार्म लगाएं और खुद उठें। 3 बजे उठना है, सो और खुद उठें, 10 बजे उठना है, सो और खुद उठें। लेकिन जो डेवलपर घर वालों को बोले कि हमें उठा दीजिए, पहला स्टेप आपके दिन का शुरू होने में, आगाज होने में, कि जो डेवलपर अलार्म इटसेल्फ नहीं लगा पा रहे और खुद नहीं उठ पा रहे, वो बाकी चीज़ों में कैसे इंडिपेंडेंसी बिल्ड करेंगे? तो फिर डिपेंड ही करेंगे। तो डिपेंड नहीं करना, हमें इटसेल्फ इंडिपेंडेंट होना है। और इसी इंडिपेंडेंसी के लिए हम टेक सीख रहे हैं, ताकि फ्रीडम मिल जाए, मेंटली फ्रीडम, फाइनेंस फ्रीडम एंड सो मोर सोशल फ्रीडम। तो फ्रीडम ही तो हमें चाहिए इटसेल्फ। और नीड टू डू के सिंपल इधर चले जाएंगे अपनी डायरेक्टरी के अंदर। जैसे ही डायरेक्टरी के अंदर जाएंगे, आया कि हमारे प्रोफेशनल और हाईली इंटेलेक्चुअल डेवलपर हमें बताएंगे कि हमने माजी के अंदर क्या कुछ कर लिया था। एक्चुअली हमने माजी में क्या कुछ कर लिया था, और माजी से मुराद हमारा पिछला गुजरा हुआ वो दिन होता है जो गुजर चुका होता है। अहमद, फ्लेक्स बॉक्स, फ्लेक्स बॉक्स, फ्लेक्स बॉक्स माजी के अंदर तो चले गए, लेकिन अब तर्क माजी के अंदर चले गए। फ्लेक्स बॉक्स के बाद हमने गालबन एलिमेंट सूडो एलिमेंट पढ़ लिया था। इवेंचुअली पढ़ना तो बहुत कुछ था, लेकिन नहीं पढ़ सके थे। और आज इंशाल्लाह कोशिश है, काविशें रोज़ होती हैं कि पढ़ लें। और इवेंचुअली लास्ट क्लास के अंदर टाइमिंग का स्केड्यूल आपको चेंज कर दिया गया था, एंड जस्ट इट वाज गिवन यू टू के 8:45 का टाइम हो चुका था, लेकिन आप लोग एक नहीं आए। और मैं यहाँ पर मौजूद था 8:30 से, ताकि अगर आप लोग 9 तक भी पहुँचते हैं तो इट्स हम सेशन की इनिशिएटिव और स्टार्टिंग पॉइंट को स्टार्ट कर सके, लेकिन इट्स आप लोग नहीं आए। और मैंने रिमाइंडर इट्स नहीं दिया, वही अगेन कि आप लोग कितने रिस्पॉन्सिबल हैं, ये भी तो देखना है कि हर बार क्या नोटिफिकेशन की आपको ज़रूरत हो। तो एक बार अनाउंसमेंट कर दी थी, होना तो ये चाहिए था कि आप सबके दिमाग में ये बात इंजेक्ट हो जानी चाहिए थी, और आप सब आज 8:45 के बजाय 8:40 पे पहुंच जाने चाहिए। ये क्यूरियोसिटी होती है, तो इसको होता है। तो बहरहाल फिर से लीजिए और अगली क्लास के अंदर मेक श्योर करिएगा कि आप 8:45 यहाँ पर समाप्त पहुँच जाएँ, ताकि 50 तक सेशन हमारा शुरू हो जाए। क्योंकि हमने प्रैक्टिस करनी है और ये मैंडेटरी है। अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो डेफिनेटली इश्यूज आएंगे। तो आधे घंटे हमने प्रैक्टिस को देना है। आज जैसे सेशन एंड हो जाता है तो हमने 30 मिनट प्रैक्टिस को देना है, ताकि आप लोग प्रैक्टिस करें और उसके ऊपर क्वेरी रिजॉल्व करवाएं। ऐसा मतलब पॉइंट के ऊपर आ जाते हैं और ये कहते हैं कि जी हमारी जो मेन डायरेक्टरी है वो तो आपको अच्छे से पता है, दैट्स अबाउट के जी पेज 8 है, ऐसे ही पेज 8 है। पेज के अंदर मॉड्यूल 1 है, मॉड्यूल 1 के अंदर इट्स गोना अबाउट के जी सीएसएस है, और सीएसएस के अंदर प्रोबेबली वी हैव कवर्ड 12 क्लासेस, एंड राइट नाउ वी आर गोना गो विद द क्लास 13, ऐसे ही 14 और 13। तो यहाँ पर 12 क्यों है? क्लास 14 इट इज गोना अबाउट के जी क्लास 14 है, और हमने क्लास 14 की डायरेक्टरी बना ली। वंस आई डू दिस, लेट्स मेक श्योर कीजिए आया कि बन चुकी है कि नहीं। अगर बन चुकी है, लेट्स ओपन द विजुअल स्टूडियो कोड बाय क्लिकिंग ऑन द ओपन विद कोड। द प्रॉब्लम इज दैट कि आया कि फैन इसलिए ऑफ करवाया गया है क्योंकि स्टूडेंट्स डेवलपर कह रहे हैं कि जी वीडियो के अंदर ऑडियो क्वालिटी में वैसे इशू, हमारी जो आवाज़ है वो रिपीट होती है। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस, इसकी वजह से मैंने ऑब्जर्व किया कि मजीद आवाज़ हमारी गूंजती है, इको आता है। तो जिसकी ब्याह के लिए किया गया है, लेकिन क्या मुझे बता दीजिए कि इससे फ़र्क पड़ता है कि नहीं? जूम वाली आवाज़ आती है कि नहीं? ये शोर फैन का साउंड आता है वीडियो के अंदर, तो आप लोग वीडियो सुनते हैं, फैन का साउंड आ रहा होता है कि नहीं? आता है।
दैट्स का मतलब पॉइंट। तो फिर पॉइंट की तरफ आ जाते हैं और ये कहते हैं कि जी वी जस्ट नीड टू हैव अ इंडेक्स डॉट एच टी एम एल। तो हमने क्या किया, इंडेक्स डॉट एच टी एम एल की फाइल बना ली। वंस आई डू दिस जैसे ही ये फाइल हम बना लेते हैं इवेंचुअली, जैसे ही ये फाइल हम बना लेते हैं, व्हाट आई नीड टू डू कि सिंपल इज दैट हमने स्टाइल डॉट सी एस एस की फाइल भी बना ली है और हमने दोनों फंडामेंटल प्रीरिक्विजिट्स को फॉलो अप ले लेना है। वंस आई डू दिस, हमने देखा कि दोनों बुनियादी काम हमने कर लिए। कुछ भी करना है तो सबसे पहले बुनियादों को समझना पड़ेगा, और जो लोग बुनियाद समझ जाते हैं वही लाया तकमील तक पहुंच जाते हैं। तो बुनियाद को हमने समझा, बुनियाद को हमने समझा। व्हाट आई नीड टू डू कि सिंपल इज दैट हम इंडेक्स डॉट एचटीएमएल के ऊपर आ जाते हैं और हमने अपना बॉयलर प्लेट क्रिएट कर लिया। जैसे हमने बॉयलर प्लेट क्रिएट किया, आपको अच्छे से पता है कि आज हमारी CSS की क्लास 14 है और हमने इसे चाहते हुए या ना चाहते हुए नाम दे दिया। एंड आफ्टर ऑल व्हाट आई नीड टू डू गिविंग अ पाकिस्तानी सॉफ्टवेयर इंजीनियर, आई जस्ट नीड टू हैव अ चिपकी पेज। तो मैंने यहाँ आके चिपकी लगा दी, और जैसे ही मैंने चिपकी लगाई उसके बाद मैंने कहा कि जी आया कि इसको लिंक तो कर लूँ, एसोसिएशन तो बना लूँ। फॉर द रीजन व्हाट आई नीड टू डू के हमने कहा स्टाइल डॉट सी एस एस। ये काम करने के बाद मैंने ये बात मेक श्योर कर ली कि आया कि मेरी जो सी एस एस है वो प्रॉपरली काम कर रही है कि नहीं। तो मैंने ये कहा कि बैकग्राउंड कलर इटसेल्फ हो जाए इसका, बैकग्राउंड कलर इटसेल्फ हो जाए इसका। जी हाँ, कौन सा बैकग्राउंड हो जाए, बर्ली वुड। तो हमने कहा कि जी बर्ली वुड बैकग्राउंड कलर हो जाए। वहाँ से डू दिस, जैसे ये काम करते हैं व्हाट आई नीड टू डू कि सिंपल इधर अपनी डायरेक्टरी के अंदर आ जाते हैं, मैनुअली इसको ओपन कर लेते हैं एंड बूम अप हमने इसे ओपन कर दिया। अभी गॉड के जी चेंजेस तो कोई नहीं है, एंड वी गॉड के चेंजेस तो कोई नहीं है। हमारे प्रोफेशनल और हाईली इंटेलेक्चुअल डेवलपर हमें बताएंगे कि ऐसा क्यों नहीं हुआ। क्या कह रहे हैं, लिंक नहीं हुआ, सही नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ सही जी, डॉट आएगा। अच्छा जी, डॉट आएगा, यहाँ पे डॉट आएगा ऐसे, परफेक्ट। अब हो जाएगा, बीच में डॉट लगा हुआ है, यहाँ पे, यहाँ डॉट नहीं लगता। बच्चा बगल में, ढंडोरा शहर में। दैट्स का मतलब पॉइंट। और हमने ये कहा कि जी हमने एसोसिएशन बना दी और उसके बाद हमने ये कहा कि आया कि माजी के अंदर कुछ बातें की थी और बातें हमारे डेवलपर्स को अच्छे से याद है। और वो बातें क्या थी, वो बातें क्या थी, सुडो, कौन सी बातें की थी हमने, सूडो एलिमेंट सेलेक्टर के ऊपर हमने बातें की थी। और आया कि आज की जो गुफ्तार है, आज के जो डायलॉग्स हैं, आज की जो डिस्कशन है सिर्फ वो भी इसी से एसोसिएटेड है। और हमने ये कह सकते हैं, हम ये कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं डेवलपर्स, कि जी क्लासेस के ऊपर बात की जाएगी। आज सूडो क्लासेस के ऊपर बात की जाएगी। मजीद ताखीर नहीं करेंगे, पिछली बातों का रिवीजन नहीं करेंगे और उसके ऊपर दोबारा से तस्करा नहीं करेंगे। लेट्स कम गो अहेड और हम आगे बढ़ते जाएंगे। और आगे बढ़ने के बाद ये कहेंगे कि जी आया कि सूडो क्लासेस के ऊपर बातचीत हो रही है। ऐसे की नहीं दिक्कत। फरहान भाई, फरहान भाई, क्या नाम है आपका, हमाद फरहान भाई को नोट कीजिएगा। फरहान भाई को इसे दस्तक दिया, उनको बोले कि सर बुला रहे। भाई इशारा दे दो, इशारा दे। फरहान भाई एसी ऑफ है, फैन चला दें अगर एसी पूरी करते हो तो। एक आगे वाला एसी मत कर दो। अब हमारे डेवलपर्स के लिए मसला हो जाएगा। तो जनरेटर चल रहा है ना, ठीक है, सही है, फैन सही है। द प्रॉब्लम इज देट, क्या हमारे डेवलपर्स को मसला होगा जब वो वीडियो सुनेंगे तो अगेन डेफिनेटली आवाज़ के अंदर इशू आएगा और इको जनरेट होगा, जिसकी ब्याह पे फ़ैन ऑफ करवाया था। लेकिन चूंकि लाइट नहीं है, जनरेटर पे इको सिस्टम सारा चल रहा है, मैनेज हो रहा है, तो ऐसे नहीं चल रहा है सर। तो फिर वक्त हमने फ़ैन ऑन करवा दिया। इसकी बिहाफ पे आपको थोड़ी सी परेशानी
ये हेल्दी हो और कॉम्प्रोमाइज़ करना हो। ज़िंदगी कॉम्प्रोमाइज़ का नाम है, कहीं ना कहीं जाके कॉम्प्रोमाइज़ करना ही होता है आपने। तो व्हाट आई नीड टू डू कि सिंपल इज हमारी जो बातचीत चल रही थी वो सूडो क्लासेस के ऊपर बातचीत चल रही थी। हमारे प्रोफेशनल डेवलपर बता देंगे कि आया कि सूडो एलिमेंट से उन्होंने क्या सीखा, और जल्दी से बस एक क्विक 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 रिवैप कर देंगे कि क्या कुछ पढ़ा था उसके अंदर, मतलब पर्टिकुलर खास खास प्रॉपर्टी का नाम बता देंगे। ठीक है। फर्स्ट लाइन, फर्स्ट लेटर, आफ्टर, बिफोर, वहाँ से कोई पीछे से, उस साइड से प्लीज, पीछे से वहाँ से, क्या चीज़, बिफोर आफ्टर हो गया, सब हो गया, मार्कअप डेफिनेटली मार्कअप, यूनिवर्सल, सेलेक्टर सेलेक्टर सेलेक्टर, हाँ, सिलेक्शन, प्लेस होल्डर, साउंड प्रीटी परफेक्ट, प्लेस होल्डर हो गया, फर्स्ट लाइन बिफोर आफ्टर ये सब हो चुके हैं, मार्कर भी हो चुका है, परफेक्ट। अब जो डेवलपर नहीं आए थे वो रिमाइंड करते जाएं, सुनते जाएं, लिखते जाएं, आया कि वो जब सुन लेंगे उसकी बिहार पे प्रैक्टिस कर सकेंगे। किसका होमवर्क किया था? बैकड्रॉप का, हाँ बैकड्रॉप का होमवर्क इटसेल्फ दिया था और यकीनन कर लिया होगा, यकीनन कर लिया होगा और समझ भी चुके होंगे क्या है कि बैकड्रॉप होता क्या है। इसके अलावा कुछ पढ़ा था? इसके अलावा इसके अंदर कुछ और है? इसके अलावा इसके अंदर कुछ और है? हाँ तो वो ये कहा था कि आप पढ़ के आइएगा, पढ़ के आए? क्यों नहीं पढ़ के आए? लेट्स कम ऑन द पॉइंट, लेट्स कम ऑन द पॉइंट। और आया कि हमने कहा कि आज का एजेंडा, पहला एजेंडा हमारा सूडो एलिमेंट्स दैट वी हैव कवर्ड इन द प्रीवियस क्लास, एंड आया आज की क्लास के अंदर क्या, जस्ट स्टार्टिंग एंड हैविंग परसुआडिंग दी सूडो क्लासेस एज वेल। तो सूडो क्लासेस को शुरू करने लगे और उसके लिए आपने बी अटेंटिव, आपने भी अटेंटिव हो जाना है, क्योंकि आप जितना एक्टिव रहेंगे, जितना प्रेजेंट रहेंगे, इवेंचुअली उतना ही सीख सकेंगे। तो हमने कहा कि जी सूडो क्लास हमने शुरू कर देना, सूडो क्लास की जब भी बात की जाएगी तो आपके पास एक सैंपल आ जाएगा इवेंचुअली। और पिछली क्लास के अंदर एक सैंपल हमारे पास आया था, वो सैंपल क्या था, जिसकी बिहार पे उसको टारगेट करते थे, डेट वाज अबाउट कि जी हमने डबल क्लोन लगाने होते थे सिर्फ कुछ इस तरीके से। लेकिन आज की क्लास में चूंकि सूडो क्लासेस के ऊपर बात कर रहे हैं तो इट विल बी दी सिंगल क्लोन, सिंपल इज दैट क्लोन, नॉट अ सेमी क्लोन, वी आर जस्ट कंसर्निंग अबाउट क्लोन। तो हमने कहा क्लोन होगा एंड आफ्टर वर्ड व्हाट आई नीड टू डू कि मान लीजिए अज्यूम कर लीजिए कि हमें टारगेट किसको करना है, सेल्फ यहाँ पर तो H1 ही है इवेंचुअली। हमने ये करना है कि मजीद कुछ आर्किटेक्चरल वे के अंदर कुछ बिल्डिंग हमने करनी है, दैट्स मीन कि कुछ HTML इंजेक्ट करना है। हमने ये कहा H2 हो जाइएगा और हमने ये भी कह दिया इवेंचुअली कि इट विल बी दी हेडिंग टू एज वेल, एंड आफ्टर ऑल व्हाट वी नीड टू डू कि सिंपल इज पैराग्राफ बना लिया और उसके अंदर हमने ये कह दिया कि मौसूफ क्या होगा जनाब, ये होगा कि पैराग्राफ होगा, लॉरम 10 होगा, एंड बूम ऑफ वंस आई डू दिस वी जस्ट गॉट दिस, एंड आफ्टर ऑल व्हाट आई नीड टू डू कि एक अदद कंटेनर भी बना दीजिएगा और उसको अभी नाम नहीं देंगे। और हमने ये कहा कि उसमें हेडिंग 3 रख दीजिएगा और उसको नाम दे दीजिएगा इट्स गोना अबाउट कि जी हेडिंग 3। और उसके बाद फिर भी अगर गुजारा नहीं होता तो एक अदद बटन भी बना दीजिएगा और कह दीजिएगा जी सबमिट हो जाए, कह दीजिएगा सबमिट हो जाए। बातें समझ में आती है कि नहीं? लेट्स हैव अ ब्राउजर आउटपुट, और हमने देखा कि आउटपुट कुछ इस अंदाज के अंदर बन चुका है। और उसके बाद हमने ये कहा कि पहला जो हमारे पास सूडो क्लास होती है, पहली जो सूडो क्लास होती है इवेंचुअली मान लीजिए कि हम टारगेट ही हमारी H1 को करने लगे हैं, तो हमने कहा H1 और उसके बाद हमने उसको क्लास दी। और व्हाट आई नीड टू डू कि पहली जो हमारे पास क्लास होती है होवर, द फाइनेस्ट क्लास इज विल बी कि ये फाइनेस्ट क्लास होती है जिसकी बिहार पे आप एनिमेशन इफेक्ट्स एंड सो मोर फंडामेंटल फंडामेंटल स्टाइलिंग आप करते हैं। लेकिन डेफिनेटली ये स्टाइलिंग जो होती है ये इफेक्ट वाली होती है, स्ट्रीट के कोई स्टैटिक, ये डायनामिक स्टाइलिंग होती है। एक होती है स्टैटिक स्टाइल जो कि बस डायरेक्टली आ जाती है, और एक डायनामिक स्टाइलिंग होती है जो कि किसी पॉपअप या होवर या एक्टिव कंडीशन के ऊपर, ये स्टेट के ऊपर आती है। बात में आ रही है? तो इवेंचुअली मैंने ये कहा कि H1 हो जाए होवर। अब होवर का मतलब ये है कि ये जो मेरा कर्सर है ये मैं इसमें से इसे जो गुजार रहा हूँ ये मैं इसको होवर कर रहा हूँ। ये जो मेरा कर्सर है, ये जो आपको ये जो कर्सर मेरा नज़र आ रहा है मूव करते हुए, और मैं ये जो अपनी ये जो लाइन है, ये जो कोड है, ये जो क्लासेस है itself, इसको जो मैं टारगेट कर रहा हूँ एलिमेंट को, तो ये जो कोड है ये इस पे से ये जो कर्सर को गुजारना, ये प्रोसेस
दिस कॉल्ड हॉवरिंग, दिस कॉल्ड हॉवरिंग। अब हॉवरिंग जो मैं कर रहा हूँ सिर्फ होवर है। अब मैंने ये कहा कि भाई H1 है और H1 को हॉवर इफेक्ट दे दीजिएगा। क्या दे दीजिएगा? हॉवर इफेक्ट दे दीजिएगा। तो सिंपल इज दैट वी आर जस्ट गोना हैव कि जी हमने ये कहा कि कलर चेंज कर दीजिएगा। इवेंचुअली हमने स्टार्टिंग के अंदर ये कहा कि जैसे ही मैं उसके ऊपर होवर करूँ, उसके ऊपर अपना हाथ लेकर जाऊँ, अपना कर्सर लेकर जाऊँ इवेंचुअली, तो उसमें क्या हो जाए, उसका कलर इटसेल्फ चेंज हो जाए। उसका कलर इटसेल्फ चेंज हो जाए तो हमने ये कहा कि मान लीजिए ये कलर हो जाए, मान लीजिए ये कलर हो जाए और इट्स अ बूम अप। जैसे ही उसके ऊपर कर्सर लेकर जाते हैं तो हमने देखा कि उसका कलर चेंज हो चुका है। तो दैट मीन वी जस्ट गॉट द इफेक्ट, और वो कहलाता है हॉवर इफेक्ट, कहलाता है हॉवर इफेक्ट इटसेल्फ। तो हमने ये कहा कि जी हॉवर इफेक्ट हमें मिल चुका है। इवेंचुअली कि आपके ऊपर है कि आया कि जहाज उड़ाने हैं या रॉकेट लॉन्च करवाने हैं या ट्रेन को पानी में चलाना है, एट सो व्हाट, ये तो आपके ऊपर है, ये तो आपके ऊपर है। आपने क्या करवाना, फंडामेंटली हम सिर्फ बुनियादी बातों को समझते हैं और हमने डेफिनेटली समझना तो सब कुछ चाहते हैं, लेकिन उसकी जो इम्प्लीमेंटेशन है वो बेसिक लेवल पे करते हैं, लेकिन वो एडवांस काम आपको दे दिया जाता है। अब हमने बेसिक लेवल पे देखा कि आया कि मैंने जैसे ही होवर किया, उस पर से अपना हाथ, अपना कर्सर मैंने गुजारा, तो वो एक पर्टिकुलर चेंजेस उसके अंदर आ गए जो कि मैंने होवर में रखी थी। अब ये अज्यूम करें आप इसको किस लेवल पे लेके जा सकते हैं। अभी अभी तो बताया, आप रॉकेट भी लॉन्च करवा सकते हैं, आप समंदर में ट्रेन भी चला सकते हैं, और आप आसमान पे मोटरसाइकिल को भी उड़ा सकते हो। इट्स टोटली अप टू यू। इमेजिनरी दुनिया है, जो चाहे वो कर ले, और एक सॉफ्टवेयर डेवलपर सब कुछ कर सकता है, लेकिन सिर्फ स्क्रीन के ऊपर, हकीकी ज़िंदगी में नहीं। और सिर्फ एक स्क्रीन के ऊपर सब कुछ कर लेगा, हकीकी ज़िंदगी में नहीं करेगा, और यही तो उसका कमाल है। और आज के दौर में सबको हमने बांध दिया स्क्रीन के ऊपर, और इसी की ब्याह पे तो दुनिया लीड कर रही है। अब जो इस सर्कस को समझ जाएंगे वो बात समझ में आई जाती होगी, फिर वो कर्तव्य भी दिखाएंगे, कर्तव्य चलाएंगे, बल्कि कर्तव्य दिखाएंगे नहीं, वो चलाएंगे फिर वो। और जो इस सर्कस को नहीं समझेंगे वो खुद ही किरदार बन के ले जाएंगे और खुद ही इस खेल का हिस्सा हो जाएंगे, और खुद जो उनको जैसे चलाएगा वैसे चलते जाएंगे। समझ में आ रही है कि नहीं? आ ही जाती होगी, थोड़ा सा गौर करेंगे तो बातें समझ में आ जाएगी। तो हमने कहा कि एटसेल्फ क्या हो जाए कि इसका कलर चेंज हो जाए। मान लीजिए गुजारा नहीं होता, मान लीजिए गुजारा नहीं होता एटसेल्फ, हमने ये कहा कि जी बैकग्राउंड कलर भी चेंज कर दीजिएगा। तो एटसेल्फ हमने ये कहा कि बैकग्राउंड कलर भी चेंज कर देते हैं, लेट्स हैव अ चेंज दिस बूम अप एंड बूम अप, वी जस्ट गॉट दिस। बात समझ में आ रही है? तो हमने आया कि फंडामेंटल हॉवर इफेक्ट लगा दिए, आया कि हमने फंडामेंटल हॉवर इफेक्ट लगा दिए। चले जाइएगा अपने इंडेक्स पेज के अंदर, यहाँ पर आके हमने कुछ चेंजेस किए थे, यहाँ पर आके हमें कुछ एक अदद फर्दर मोर कुछ चाहिए, और वो कुछ क्या होगा, वो कुछ होगा इनपुट। हमने कहा इनपुट होगा, और डेफिनेटली वी जस्ट डिड इट, और हमने यहाँ पर आके इनपुट दे दिया। और आपको इवेंचुअली पता है इनपुट का काम क्या है, आपको इवेंचुअली पता है कि इनपुट का काम क्या होता है सर। तो हमने ये देखा कि यहाँ पर एक अदद इनपुट बन चुका है, यहाँ पे एक अदद इनपुट बन चुका है। तो व्हाट आई नीड टू डू कि सिंपल इज दैट हम चले जाएंगे अपनी सीएसएस फाइल के अंदर, और प्रोबेबली वी हैव जस्ट गॉटन द पॉइंट कि आया कि होवर तो समझ में आ चुका है, जिन डेवलपर्स को होवर समझ में आ चुका है, काइंडली लेट मी नो बाय रेजिंग योर हैंड प्लीज, काइंडली लेट मी नो बाय रेजिंग योर हैंड प्लीज। जिन डेवलपर्स को होवर इट्सेल्फ समझ में आ चुका है, शॉर्ट स्पीडिंग, तो तकरीबन गालबन सबको समझ में आ चुका है। जो डेवलपर लेट आए थे उनको नहीं आया। सिंपल इंजन हम सूडो क्लासेस की बात कर रहे हैं, और सूडो क्लास का जो सिंबल है वो क्लोन है। और उसके बाद हमने ये कहा कि वो जो ये जो कर्सर मूव कर रहे हैं सेल्फ, ये जो कर्सर मूव कर रहे हैं, इसके ऊपर जो लेकर आ रहा हूँ, इसी को, इस अमल को, इस प्रोसेस को, इस एक्ट को हम कहते हैं हॉवरिंग इफेक्ट। तो हमने ये कहा कि अपने एलिमेंट के बाद हमने पर्टिकुलर होवर लिख देना है क्लोन के साथ, और उसके बाद उसको टारगेट कर देना है, सिलेक्शन कर देनी है, और उसके अंदर जो कोड भी लिखेंगे वो एज अ होवर इफेक्ट काउंट होगा। और उसके बाद आप देखेंगे उसकी फंडामेंटल स्टाइलिंग तो ये थी, लेकिन जैसे ही मैंने उसके ऊपर होवर किया तो वो चेंज हो जाता है इवेंचुअली, जो कि मैंने उसको कलर भी किया था और उसमें बैकग्राउंड कलर भी दिया था। ये वो बातें थी जो हमने अभी तक की। मोबाइल में काम करेगा, मोबाइल में काम कर, डेफिनेटली मोबाइल स्क्रीन पे काम नहीं करेगा जब तक आप उसको ऐसे स्क्रॉल करें। हाँ, अगर आप चाहते हैं कि वो नज़र आए, विजुलाइज हो, तो क्लिक करना होगा। समझ रहे हैं? मोबाइल के अंदर वो फीचर नहीं होता ना हमारे पास कर्सर वाला, तो वो कर्सर इफेक्ट होते ही नहीं मोबाइल के अंदर। तो मोबाइल में कभी भी होवरिंग जो इफेक्ट्स हैं वो सही से नज़र नहीं आते। तो उसके लिए हो रहा ही होता है कि आप उसके ऊपर आगे जाके एक लॉजिक होती है वो लगाते हैं,
और उस पर कुछ प्रोग्रामिंग के जरिए लॉजिक ये लगाते हैं कि भाई जैसे यूज़र आए और क्लिक करें तो मोबाइल में भी नज़र आते हैं। लेकिन अभी अभी जब आप आज प्रैक्टिस करेंगे और घर पे जाके मोबाइल में देखेंगे तो मोबाइल में नहीं आएगा। तो इसका एक सोल्यूशन होता है, वो हम जावास्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग के जरिए करते हैं आगे जाके। लेकिन होगा, करना पड़ेगा। अच्छी वेबसाइट में तो होता है, लेकिन आप एक बेसिक नॉमिनल लेवल की वेबसाइट देखेंगे तो उन्होंने सेट नहीं किया वो दस। लेकिन बेहतर ये कि आप इसको सेट करें, और ये सेट होगा प्रोग्रामिंग के जरिए, इसके जरिए नहीं होगा। अच्छा अभी देखना होगा, अगर अभी के डेवलपर्स को देखना होगा तो वो क्या करेंगे, क्लिक करेंगे, क्लिक करेंगे तब भी आ जाएगा। जी। हॉवर जब करें तो हॉवर जब करें आप सोम, और ये क्या चाह रहे हैं ये हम करें? नहीं, ये कह रहे हो सकता है, देखो हो तो सब कुछ सकता है। हो तो ये भी सकता है कि नाम बताइएगा। अब्दुल्ला। अब्दुल्ला चाह रहे हैं कि जैसे मैं होवर करूं मेरी पिक्चर बड़ी सी फ्रेम के अंदर आ जाए। मैं जैसे इस पर होवर करूं तो मेरी यहाँ पे बड़ी सी पिक्चर यहाँ पे शो हो जाए। तो ऐसा भी हो सकता है। हाँ डेफिनेटली डेफिनेटली ऐसे ही है। तो ये सारे होवर इफेक्ट है, ये हो सकता है। तो ये आपने करना है, लेकिन ये आपने करना है। कैसे होगा, हिंट दे दूंगा कैसे होगा। पिछली क्लास के अंदर एक चीज़ पढ़ी थी हमने कंटेंट के नाम से, अगर याद हो। कहाँ पढ़ी थी, कैसे पढ़ी थी, वो याद करें थोड़ा। हाँ अब नहीं, डेफिनेटली ऐसा नहीं होगा, थोड़ा सा घुमाना पड़ेगा, सिस्टम को चेंज करना पड़ेगा, लेकिन हो जाएगा। अभी सोचें कैसे देंगे, इम्प्लीमेंट करें, नहीं आएगा तो साथ साथ में दिखाइएगा। लेकिन कंटेंट के अंदर आपको कंटेंट आएगा और उसके बाद जैसे ओवर करेंगे वो शो हो जाएगा। अभी तो ऐसे करेंगे, और आप बातचीत व्हाट्सएप की कर रहे हैं। हमारे बेस 6 के बताया भी था कि बेस 6 के डेवलपर व्हाट्सएप के ऊपर काम कर रहे हैं, सब रेप्लिका बना रहे हैं, व्हाट्सएप बना रहे हैं। लेकिन हर डेवलपर अपनी 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 व्हाट्सएप बना रहा है, और सबको चेंज करना है। मतलब व्हाट्सएप को रेप्लिका तो करना है, लेकिन चेंजेस भी लानी है। ऐसा नहीं कि सेम सबका एक जैसा हो, सब डिफरेंट बना रहे हैं। जैसे एक ने चेट चेटर साइन, एक ने इवेंचुअली चेट वर्क इस नाम से, और हर डेवलपर ने डिफरेंट डिफरेंट उसको नाम दे दिए, और फीचर्स भी अलग अलग दिए, नए नए फीचर दिए जो व्हाट्सएप में भी नहीं है। लेकिन डेफिनेटली व्हाट्सएप को मेटा ऑन करता है, और हमारे ये वाले जो व्हाट्सएप हैं इसको हमारे डेवलपर ऑन करते हैं। लेकिन एक बहुत बड़ी बात है, आप अज्यूम करें कि व्हाट्सएप इटसेल्फ चल रहा है, तो डेफिनेटली आप लोग भी बना लेंगे। और ये तो छोटी सी बात है, होवर तो बहुत छोटी बात है। हम कह रहे हैं कि पूरा व्हाट्सएप बना लिया, हम तो कह रहे हैं पूरा व्हाट्सएप को मैकेनिज्म बना दिया, मशीन बना दी। तो आप तो सिर्फ, हम तो सिर्फ होवर की बात कर रहे हैं, आप तो बना लिए। तो पूरा व्हाट्सएप का मतलब है कि रियल टाइम चैट एप्लीकेशन, मैसेज आ भी रही है, जा भी रही है, ऑनलाइन का स्टेटस भी शो हो रहा है, उसके ऊपर चेंजेस भी आ रही है, प्रोफाइल भी सेट हो रही है, और गूगल के जरिए ऑथेंटिकेशन भी हो रही है, मतलब लॉग इन साइनअप भी हो रहा है। पूरा प्रोसेस, पूरा प्रोसेस। और भी आ रहा है हमारे पास। अभी कैसे आएगा, सोचिए थोड़ा। अभी तो पॉसिबल नहीं लग रहा, क्योंकि अभी तो हम क्या कर रहे हैं, एक फंडामेंटल सीएसएस कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें सीखने को बाकी है, उसके बाद ये सब कुछ हो जाएगा। सिंगल पेज वेब एप्लीकेशन बनानी है हमने, सिंगल पेज वेब एप्लीकेशन। एक पेज पे रहते हुए पूरी की पूरी एप्लीकेशन बनानी है जो कि वेबसाइट पे होगी। तो एजेंडा तो बहुत बड़ा है, और इंशाल्लाह कर भी लेंगे। जी, दोबारा से अपने कम्युनिकेशन पे आ जाते हैं, और हमने ये कहा कि आया कि होवर आपको समझ में आ गया, और हमारे डेवलपर ने लाइनअप पे रहते हुए ये कहा कि यस सर, हमें समझ में आ चुका। क्योंकि ये तो बड़ी बुनियादी बातें हैं, हमें तो बात समझ में आ जाती है। लेट्स गो हेड, आगे बढ़े सर, आगे देखते हो आगे क्या होगा। तो हमने कहा चले आगे चलते हैं। आगे चलने से पहले ये कहते हैं इवेंचुअली कि क्या हो जाए, कि क्या हो जाए, मान लीजिए कि इनपुट हो जाए, और इनपुट पे हमने सिंपल इधर क्या कर लेना है। अब ये होवर आपने एक्सेल जहाँ भी चाहे वहाँ यूज़ कर लीजिएगा, फोकस कर लीजिएगा। इनपुट पे हम क्या करना चाह रहे हैं, फोकस करना चाह रहे हैं। यकीनन ये फोकस की बातें आपको समझ में आ ही जाती होंगी। होवर इटसेल्फ, ये जो मैं कर्सर लेके जा रहा था, ये तो होवर था। अब फोकस क्या है, कोई बताएगा? फोकस क्या होता है वेब एप्लीकेशन के अंदर? क्या कह रहे हैं? इनपुट ठीक कर लें, चलो इनपुट ठीक कर लेते हैं। फोकस क्या होता है? फोकस नहीं, वो तो ठीक है, लेकिन टेक्निकली हमारी इसमें कोडिंग में उसको कैसे डिफाइन करेंगे? सेलेक्ट करना कैसे करेंगे इसको? किसी भी चीज़ को सेलेक्ट कर लेना। दोबारा बताएं।
सही है, परफेक्ट है। और कोई वहाँ जी, जब हम उस पर इवेंचुअली क्लिक करेंगे, बिल्कुल बिल्कुल ये बात दुरुस्त है, जब हम उस पर क्लिक करेंगे डेफिनेटली वो फोकस हो जाएगा। फोकस करने के लिए या तो हम टैप करते हैं या क्लिक करते हैं। या तो हम टैप करते हैं, टैप का बटन होता है आपके कीबोर्ड के ऊपर, या तो आप टैप करते हैं सिर्फ, या क्लिक करते हैं जिसकी बिहाफ के ऊपर वो फोकस हो जाता है। लेकिन यहाँ पे दो हमारे पास टर्म्स हैं, फोकस एंड एक्टिव। अब इस बात को भी अपने समझना होगा कि डिफरेंशिएट क्या है। और हमारे वो डेवलपर जिन्होंने कहा कि कहीं भी, तो कहीं भी नहीं होगा, कहीं कहीं होगा। और वो कहीं कहीं के अंदर जो पहला कहीं है वो हमारे पास एक्सेल्फ इनपुट है। क्योंकि फोकस आप खुद अज्यूम करें, क्लिक करके छोड़ देना, टेप करना, ये सिर्फ इनपुट में पॉसिबल नज़र आ रहा है। और जिसमें और मजीद नज़र आ रहा है वो सोचिए आप और कहाँ पे हो सकता है सर। ये जो मैं कह रहा हूँ कि ये क्लिक कर दिया, मेरा ये जो आप देखेंगे ये छोटा सा ब्लिंक कर रहा है, मेरा कर्सर बार बार ब्लिंक कर रहा है, बता रहा है कि यहाँ कुछ लिखना चाह रहे हैं आप। मैंने कहा यस लिखना चाह रहे हैं, हमने भी कहा यस लिखना चाह रहे हैं। बात समझ में आ रही है? तो वो जो ब्लिंक कर रहा है इट सेल्फ, ये जो प्रोसेस है इट सेल्फ ये फोकस है। लेकिन फिर एक्टिव क्या है? फिर एक्टिव क्या है, पहले इसको समझ लेते हैं। और हमने यह फोकस होगा, फोकस के बाद हमने ये कहा कि इट्स बैकग्राउंड कलर हो जाएगा। और बैकग्राउंड कलर क्या हो जाएगा? इट विल बी गोना अबाउट के ब्लू वायलेट हो जाएगा। तो इनपुट अब जैसे हमने रिफ्रेश किया और उसके बाद हमने जैसे ही इस पर फोकस किया तो इसका बैकग्राउंड कलर इवेंचुअली चेंज हो चुका है। मान लीजिए कि मैं ऐसे नहीं करता बल्कि टैप करता हूँ तब भी हो जाएगा, टैप नहीं करता मैं ऐसे माउस से क्लिक करता हूँ तब भी हो जाएगा। लेकिन कीप इन माइंड जब मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ, पर्टिकुलर इनपुट पर क्लिक करके उस पर काम करना चाह रहा हूँ, देखा नहीं, करना चाह रहा हूँ, इरादा कर लिया, उसको टारगेट कर लिया, मतलब वो फोकस हो चुका है। अब वो फोकस हो चुका है तो उसके ऊपर पर्टिकुलर जो भी स्टाइलिंग आप देंगे वो स्टाइलिंग आ जाएगी। हाँ समझ में आती है? दोनों बातों में बहुत ज़्यादा फर्क है सिर्फ। और अभी भी जैसे बताया कि हमारे डेवलपमेंट ने कहा कहीं भी आ जाएगा, तो कहीं भी नहीं आएगा। एट सेल्फ फोकस को आप इनपुट भी यूज़ कर सकते हैं और बाकी कहाँ कहाँ कर सकते हैं ये आपका होमवर्क, बाकी कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं ये आपका होमवर्क है। जी जी बोले, बताइए प्लीज़। हाँ ऐसे ही, एग्जैक्टली ऐसा ही होता है। कभी भी इनपुट में ऐसा नहीं होता है कि कलर चेंज होते हो। कभी भी ऐसा आपने देखा है वेबसाइट में कलर चेंज हो रहे हो? कभी देखा है कि उसका बैकग्राउंड कलर चेंज हो रहा हो? गोला घंटा तो नहीं बनते। काम यही होता है जो आप लोग कह रहे हैं। किसी के अंदर प्लेस होल्डर आ जाता है, किसी के अंदर एक वो एनिमेशन, एक वो जो मैसेज वाला, वो जो एनिमेशन वाला जो आता है ना मैसेज, आप जैसे क्लिक करते हो एनिमेशन के अंदर मैसेज शो हो जाता है आपके पास। तो इसमें एनिमेशन यूज होती है, वीडियो एनिमेशन जैसे हम करते हैं ऐसे वेब एनिमेशन यूज होती है इसमें, कि मैं जैसे ही फोकस करूँ मेरी वेब एनिमेशन शुरू हो जाए। अब जो भी एनिमेशन मैंने दी होगी, अब जैसे आप मैक और iOS और सो ऑन, ये खास वेबसाइट है जिनकी एनिमेशन बहुत क्लासिक है। एक बार इन पे जाएं और होवर करके देखिएगा इनके फॉन्ट्स के ऊपर किस लेवल पे एनिमेशन है। तो ये एनिमेशन जो आपके लिए वही होता है काम, इवेंचुअली ये काम होता नहीं है, लेकिन हम बिल्कुल फंडामेंटली एग्जाम्पल देख रहे हैं। अगर ये काम करेंगे तो समझ में भी नहीं आएगा, और ये काम करेंगे तो टाइम भी लगेगा। तो बिल्कुल बेसिक लेवल पर समझ लेते हैं, उसके बाद जब टास्क दिया जाता है तो उसमें आप इम्प्लीमेंट करें। डेफिनेटली बगैर जावास्क्रिप्ट को जुगाड़, CSS का जुगाड़, तो जो अभी भी मैंने बताया कि सूडो एलिमेंट्स आपने यूज़ करने होंगे, वो जो कंटेंट हमने यूज़ किया था वो भी आपने यूज़ करना होगा, सबको मिक्स करके यूज़ करेंगे, हो जाएगा। और आज के टाइम में यही तो दूंगा मैं आपको, फिर आप इस पर रिसर्च कीजिएगा। जी डेवलपर्स, तो बातें मुख्तसर रखते हैं, ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहे। डेफिनेटली इसकी डिटेल इतनी हैवी नहीं, इवेंचुअली जो कुछ हम कर रहे हैं इतना ही है। अब मैंने कहा कि फोकस है, और उसके बाद मैंने बाकी का होमवर्क दे दिया कि जी आया कि इनपुट के ऊपर फोकस रखते हैं, इसके अलावा और कहाँ लग सकता है। तो ये ऐसा नहीं कि बहुत लंबी कोई डिस्कशन है। पहली बात तो ये है कि कुछ ऐसा है ही नहीं इसके अंदर, और अगर कुछ मिलेगा भी तो एक और सवा एक, बस दो भी नहीं, एक और सवा एक प्रॉपर्टी आपको मिलेगी जिसको आप फोकस के थ्रू चेंज कर सकते हो, इसके अलावा नहीं मिलेगी। तो फोकस के ऊपर ज़्यादा काम इट्सल्फ नहीं होता है, ये पर्टिकुलर स्पेसिफिक जगहों पे यूज़ किया जाता है ना। आफ्टर ऑनवर्ड हमारे पास तीसरी हमारी क्लास है, सुडो क्लास है, एंड दैट्स गोना अबाउट एक्टिव है। और एक्टिव कहाँ काम करे, एक्टिव कहाँ काम करेगी?
यानी कि हर जगह करेगी, हर जगह करेगी। प्रोग्रामिंग में ऐसे लफ्ज़ों का इस्तेमाल नहीं किया जाता, हर जगह। टेक्निकली टर्म्स बताएं कहाँ करेगी। जैसे हमने कहा कि इनपुट के अंदर फोकस हो रहा था, हम क्लिक करके छोड़ते थे, ब्लिंक करना शुरू हो जाया करता था। बात हमारी वो ब्लिंक करना शुरू हो जाया करता था, उस कंडीशन के अंदर फोकस हो रही थी। अब मैं ये कह रहा हूँ एक्टिव। अब क्या कहना चाह रहा हूँ, एक्टिव। बटन को क्लिक करेंगे वो एक्टिव हो जाएगा। बटन के अलावा अगर किसी और को एक्टिव करना चाहें, क्लिक करने पर इफेक्ट आएगा। हाँ, ये वाली बात सही है, क्लिकिंग इफेक्ट। क्लिकिंग इफेक्ट, लेकिन वो क्लिकिंग इफेक्ट जो ट्रिगर हो जाए, आप समझ आ रही है, जो ट्रिगर हो जाए, जिसको करने से कुछ चेंजेस आए, जिसको करने से कुछ चेंजेस आए, उसको एक्टिव इफेक्ट में काउंट किया जाता है। और उसके अंदर ब्लिंकिंग नहीं होती, फोकस नहीं होता, बस एक बार किया और खत्म। और फोकस ये कहता है एक बार किया, चलता जाएगा जब तक चेंज नहीं करोगे, चलता जाएगा जब तक चेंज नहीं करोगे। लेकिन एक्टिव ये कहता है कि एक बार क्लिक कर दिया, उसके बाद मैं फ्रेश हो जाऊँगा। तो सिंपल इज व्हाट नीड टू डू कि हमने ये कहा एक्टिव हो जाए, और एक्टिव होने पर क्या हो जाए, जी बस क्या हो जाना चाहिए, बैकग्राउंड कलर इटसेल्फ फिर से चेंज कर दीजिएगा। और हमने ये कहा कि बैकग्राउंड कलर कर दीजिएगा जिसको रिफ्रेश करें। बात हमारी, जैसे मैंने क्लिक किया, एक्टिव हुआ, और जैसे ही डीएक्टिव हुआ दोबारा से, क्योंकि बटन का काम क्या है, एक्टिव होना। आप बटन प्रेस करते हैं, लेकिन ये कौन सा वाला बटन है, ये जो सामने बटन लगे हुए हैं आपके स्विचेस पर, ये तो वो बटन है जो स्टैटिक बटन होते हैं, क्लिक किया उसी स्टेट में आ गए। लेकिन ये वो बटन है, कहीं कहीं एक बटन होता है जैसा कि ये, वो जैसे क्लिक करते हैं, जैसा कि रिंग बेल बजा रहे हैं किसी घर की, बजा रहे हैं, एकदम छोड़ी दोबारा उसी स्टेट में आ गए, तो ये वो वाला बटन है। तो जैसे ही मैं क्लिक कर रहा हूँ, जब तक मैं इसको रिंग कर रहा हूँ, जब तक इसको एक्टिव कर रहा हूँ, तो जब तक ये कलर आ रहा है, और जैसे इसको छोड़ रहा हूँ तो ये कलर रिमूव हो जाएगा। तो इसको भी एक्टिव स्टेट कहते हैं। लेकिन आगे जाके इवेंचुअली जब हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ने होंगे, तो इसको, इस बटन की टाइप को चेंज कर देंगे। फिर ये जो अभी प्रोसेस हो रहा है ना, क्लिक करके छोड़ने तो खत्म हो रहा है, फिर ऐसा नहीं होगा। फिर हम कहेंगे कि मैं क्लिक करूँ तो स्टेट चेंज हो जाए, फिर दोबारा क्लिक करूँ तो फिर स्टेट चेंज हो जाए। इवेंचुअली होता है ऐसा ही है कि बटन के ऊपर जब काम करते हैं तो एक चीज़ होती है हमारे पास, यस या नो, ये हमें रिसीव होता है प्रोग्रामिंग के अंदर। ये हमें रिसीव होता है यस या नो। मैं यस कहूँगा तो काम हो जाए, नो कहूँगा तो नहीं हो जाए, बंद हो जाए। तो अभी भी यस नो मिल रहा है, लेकिन अभी हम उसको देख नहीं रहे और हमने बंद किया हुआ उसको। लेकिन जब प्रोग्रामिंग पे काम करेंगे कुछ टाइम के बाद, अभी आज से 20 दिन बाद, 25 दिन बाद इंशाल्लाह, कोशिश है बहुत जल्द शुरू कर दें प्रोग्रामिंग, क्योंकि एंड होने लगा है CSS का, ज़्यादा टाइम नहीं है। CSS को एंड कर देंगे इसी वीक या अपकमिंग वीक, एंड सोमवार उसके बाद दूसरे स्टेप पे आ जाएंगे। 2 वीक वो चलेगी आपकी, और इवेंचुअली 3 वीक का एजेंडा है हमारा, 3 to 4 वीक। तो उसमें टास्क वगैरह आ जाएंगे, कुछ हैकाथॉन्स आ जाएंगे, क्विज़ेस आ जाएंगे। तो इवेंचुअली 3 हफ्ते मैक्सिमम अगर हुआ तो ये 4 हफ्ते पे कहानी जाएगी। उसके बाद हमारी प्रोग्रामिंग वाला मॉड्यूल 2 शुरू हो जाएगा। फिर वहाँ से आपके लिए मसले आ जाएंगे, वहाँ से आपके अंधेरे वाले दिन आ जाएंगे। तो व्हाट वी डिड, खैर अभी तो रोशनी है, तो रोशनियों को देख के खुश होते जाइएगा, पर दैट्स द पॉइंट। और हमने ये कहा कि जैसे ही हमने एक्टिव किया तो हमने चेंजेस को देख लिया। एक नज़र इन सारी बातों को देख लीजिएगा, अगर कोई सवाल है तो कर लीजिएगा, और अगर नहीं है तो ये बात मेक श्योर कर दीजिएगा कि बात समझ में आ चुकी है, देन वी कैन गो अहेड। जी हाँ, बिल्कुल डेफिनेटली। तो बटन एक्टिव का ये बताया है कि एक्टिव स्टेट वो स्टेट होती है जिसको हम क्लिक करें तो वो एक्टिव हो जाए, जब छोड़ दें तो डीएक्टिव हो जाए। और फिर जैसे फोकस में किया जा रहा था कि फोकस में जब क्लिक करते थे तो वो फोकस हो जाया करती थी, और जब तक हम खुद से चेंज नहीं लाएं तो वो फोकस नहीं हटता था। लेकिन एक्टिव में ये होता है जब क्लिक करते हैं तो वो आ जाते हैं, जैसे ही हम छोड़ते हैं तो वो हट जाता है। तो जब वो वाली स्टेट में क्लिक करूँ मुस्तकिल कंटिन्यूसली रहे, तो उस केस के अंदर फोकस यूज़ करता हूँ, और ऐसा पॉसिबल होता है इनपुट के अंदर। लेकिन उसके अलावा जितना भी मेरा काम है वो सारा एक्टिव के अंदर होता है, क्योंकि मैं क्लिक करूँगा, ट्रिगर करूँगा तो वो आएगा, उसके बाद खत्म हो जाएगा। अब अभी तो मैंने ये बटन भी यूज़ किया, सवाल ये पैदा होता है कि बटन के अलावा कुछ और भी है। नहीं, बटन के अलावा कोई और एलिमेंट भी है जो इसी सिनेरियो में यूज़ किया जा सकता है एक्टिव कैटेगरी में। एंकर टेप, एंकर टेप, लिंक्स डेफिनेट, एंकर टेप। तो एंकर टेप भी डेफिनेटली हम यूज़ कर सकते हैं, मनीष सवाल कर रहे थे। डेफिनेटली यही बिहेवियर है, सेम बिहेवियर होगा, लेकिन तो सवाल ये है कि काम किस किस पे करें।
तो जहाँ जहाँ ये इफेक्ट आएगा वहाँ वहाँ काम करेंगे। सिंपल इज दैट हमने एक एंकर टेक बना लिया। अब हमने यहाँ पर आके ये भी कह दिया है कि जनाब ये आपकी इनपुट है, उसके बाद एंकर टेक है, और हमने सिंपल इज दैट ये कहा तो नेक्स्ट एंड सिंपल इज दैट हमने एंकर टेक को टारगेट कर दिया और उसके बाद एक्टिव कह दिया। और एक्टिव कहने के बाद नहीं टू डू के सिंपल इज दैट हमने ये कहा कि एवेंचुअली बैकग्राउंड कलर चेंज हो जाइएगा। और बैकग्राउंड कलर क्या चेंज होता है, कैसे चेंज होता है इसको हमने कहा ये कलर दे दीजिएगा। एंड बूम, अब जैसे ही ये कलर हमने दिया और हमने वो नेक्स्ट पे क्लिक किया तो हमने देखा कि जैसे ही हमने इस पर क्लिक किया तो ये अगेन एक्टिव जब हो रहा था, जब हम क्लिक कर रहे थे इवेंचुअली, तब ये क्या हो रहा था, टारगेट हो रहा था और इसका बैकग्राउंड कलर चेंज हो रहा था इवेंचुअली। लेकिन जैसे हम इसको छोड़ते हैं दोबारा से ये डीएक्टिव हो जाता है, मतलब क्लिक कर रहे हैं तो एक्टिव हो रहा है बस। फिर जब कुछ नहीं करेंगे तो डीएक्टिव हो जाएगा। तो अगेन हमने देखा कि जो बिहेवियर हमारा बटन में आ रहा था वही बिहेवियर इट सेल्फ एंकर टेक के अंदर आ रहा है। अच्छा, पॉइंट इज देयर कि इन दोनों से आगे भी कोई कहानी है, बटन और एंकर टेक से आगे की कोई कहानी है कि ये और कहीं भी यूज हो सकता है, क्या इसका यूसेज पर्टिकुलरली और कहीं भी है? ये अगेन इट्स गोना अबाउट योर होमवर्क। इट्स गोना अबाउट योर होमवर्क। क्या है कि रिसर्च करनी है कि यूसेज ऑफ एक्टिव जीरोस। जी सवाल कीजिएगा। रिसर्च कैसे करेंगे? रिसर्च गूगल है। हाँ, रिसर्च के लिए चैट जीपीटी को भी यूज़ किया जा सकता है, सॉल्यूशन के लिए नहीं किया जा सकता। मान लें मैंने एक टास्क दिया, छोटा सा नेटवर्क दिया, अब आप चैट जीपीटी को बोलते हैं कि नेटवर्क बना दे, तो ये नहीं करना। लेकिन इसके बरक्स में ये कहता हूँ कि एक पर्टिकुलर रिसर्च कर लो, ये जो यूसेज मैंने कहा है ये आप चैट जीपीटी से पूछ सकते हैं। इससे आपकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी और आपकी सर्चिंग रिसर्च आसान हो जाएगी। तो आप रिसर्च भले चैट जीपीटी से कर लें, लेकिन जो रिसर्च चैट जीपीटी से की जाए वो रिसर्च होती ही नहीं है। रिसर्च तो एक बड़ी चीज़ का नाम है, और रिसर्च पहले हुआ करती थी, अब रिसर्च होती ही नहीं है। अब तो सब कुछ चैट जीपीटी दे देता है, तो रिसर्च कौन करता है? लेकिन सर्च कर लीजिएगा सिर्फ चैट जीपीटी से। सिर्फ सॉल्यूशन की तरफ बना करता हूँ, लेकिन अगर आपने सर्चिंग करनी है चैट जीपीटी से, कुछ सीखना है, समझना है, तो आप सीख सकते हैं। वो तो डेफिनेटली आज का टूल है, यूज़ करें उसको, बस सॉल्यूशन की तरफ नहीं जाएं। मुझे कोई कार्ड बनाने नहीं आ रहा, मैं कोई लॉजिक देता हूँ आपको, वो बनाने नहीं आ रही, तो उसके लिए हेल्प नहीं लें। कैसे बनेगा, कुछ हिंट दे दो। ये कुछ हिंट भी जो है ना, ये भी जुर्म है, क्राइम है, डेवलपमेंट क्राइम है। तो ये भी आपने नहीं पूछना। नहीं आ रहा छोड़ दे, नहीं आ रहा छोड़ दे। एक डेवलपर ऐसे ही करता है, नहीं आता छोड़ देता है, फिर वो दूसरे दिन ट्राई करता है, फिर तीसरे दिन ट्राई करता है, करता रहता है, एक दिन हो जाता है वो काम। लेकिन इटसेल्फ वो कभी किसी से हेल्प नहीं लेता, और हेल्प लेता है तो बिल्कुल माइनर लेवल पे। कुछ एक सिनेरियो बता दिया, वो भी किसी डेवलपर ने, बस ये होता है। इससे ज़्यादा डायरेक्ट बना बनाया काम करके कोई नहीं देता आपको। जी डेवलपर्स। इसके अलावा फर्दर मोर हमारे पास कुछ है, और वो क्या है, इटसेल्फ हमने ये कहा कि भाई ए को टारगेट कर दीजिएगा, और टारगेट जब कर दो तो विजिटेड कह दीजिएगा। और जैसे ही हमने कहा कि विजिटेड है, तो हमने ये कहा कि इटसेल्फ बैकग्राउंड कलर चेंज कर दीजिएगा। और बैकग्राउंड कलर क्या दे दीजिएगा? दिस वन। तो हमने रिफ्रेश किया और उसको नेक्स्ट पे क्लिक किया और हमने देखा कि क्या हो रहा है, जैसे ही विजिटेड होता जा रहा है, जैसे ही वो विजिटेड होता जा रहा है तो उसका कलर चेंज होता जा रहा है। लेकिन अपार्ट फ्रॉम दिस थोड़ी देर के लिए ये बेटा, थोड़ी देर के लिए ये भी हटा देते हैं। जी डॉक्टर, तो समझ में आया क्या कह रहे हैं? इसमें दोनों कलर अप्लाई हो रहे हैं। अच्छा, इसमें दोनों कलर अप्लाई हो रहे हैं। थोड़ी देर के लिए, थोड़ी देर के लिए इसको बंद कर दीजिएगा, थोड़ी देर के लिए इसको बंद कर दीजिएगा, ना आफ्टर ऑनवर्ड से क्लिक कर दीजिएगा। जी आ रहा है? जी डॉक्टर आ रहा है अभी? जी डॉक्टर आ रहा है? विजिट तो हो चुके हैं आपका। कौन सा कलर आ रहा है? जी डॉक्टर
विजिट के अंदर चेंज नज़र आ रहा है कुछ? विजिट के अंदर चेंज नज़र आ रहा है कि नहीं? विजिट के अंदर चेंज नज़र आ रहा है या नहीं? सिंपल इज दैट। किस किस को नज़र आया चेंज? दोबारा देखिएगा, हैश हटा देते थोड़ी देर के लिए, दोबारा से बल्कि हैश लगा देते ताकि ये रिफ्रेश नहीं हो हमारा पेज, क्योंकि हैश ऑलरेडी लगा हुआ है। कैसे कर सकते हैं इससे? एक्टिव से? हाँ डेफिनेटली इसको एक्टिव से भी कर सकते हैं। तो वही तो बात समझना चाह रहे हैं कि इसको अगर एक्टिव से करना है कर सकते हैं, तो विजिटेड की क्या ज़रूरत हमें पेश आ रही है कि आया कि विजिटेड से ये काम हम करने लगे? जी डेवलपर्स, कोई चेंज नज़र आया कि आया कि हमने चेंज कहाँ किया और क्या किया है? कोई चेंज नज़र आया कि हमने चेंज कहाँ किया है और क्या चेंज किया है? जी डेवलपर्स, अभी एक छोटा सा टास्क है, और टास्क ये है कि इसमें दे देते हैं हम दिस वन क्या, बूम अप। जैसे रिफ्रेश करते हैं, अब देखें क्या चीज़ है। इसको समझने की कोशिश करें कि बिहेवियर उसके नाम से थोड़ा सा ऑब्जर्व करने की कोशिश करें कि हो क्या रहा है। जैसे पिछली जितनी भी लिस्ट हमने क्लासेस हमने पढ़ी इटसेल्फ, तो उसके अंदर एक्टिव में क्या हो रहा था? सोमवार। अब हमने एक पढ़ी विजिटेड और एक पढ़ी लिंक, इसके अंदर क्या हो रहा है ये समझने की कोशिश करें। यही तो समझना है एक्सेल आप, उसका बिहेवियर देख के समझने की कोशिश करें। बिहेवियर देखें एक बार। लिंक जब हमने कर लिया, दैट मीन कि जब कलर विजिट कर लिया हमने, तो वो कलर उसका चेंज हो गया, और विजिटेड के अंदर जो हमने क्या किया वो आया। विजिटेड के अंदर किया वो तो आ गया, जो लिंक के अंदर क्या किया वो आया। जब वापस जब हम बैग जाएंगे, कहाँ बैग जाएंगे? कहाँ बैग जाएंगे? रिफ्रेश करेंगे, ऐसे कह रहे हैं। कर दिया रिफ्रेश हमने, ये ले बैग जाएं, और बैग जाएं, और कितना बैग जाएं बताएं? जी कौन बताएगा? कौन बताएगा? जी डॉक्टर, कौन बताएगा इसके बारे में? जी डॉक्टर, विजिटेड का जो कलर है सिर्फ वो आ चुका है, और लिंक का कलर। अच्छा अगर एक काम करें थोड़ी देर के लिए, एट सेल्फ एक काम ये कर लेते हैं कि आया कि यहाँ पे आके चिपकी लगा देते हैं, इस पर भी वही आ जाए। क्यों? क्या कह रहे हैं? दोनों एंकर हैं, तो विजिट तो एक को किया है, विजिट तो एक को किया है ना। क्या कह रहे हैं? क्लास दे दें उसको, क्लास दे दें या इवेंचुअली उसको आईडी दे दें। तो मान लीजिए आईडी दे दी, और हमने कहा एंकर नहीं होगा, और इटसेल्फ यहाँ पर आके हमने पार्टिकुलरली उसको टारगेट कर दिया इटसेल्फ, और हमने इवेंचुअली ये कहा कि भाई क्या हो जाए, कॉपी पेस्ट हो जाए। और कॉपी पेस्ट होने के बाद इटसेल्फ हमने ये कहा कि हैश करके इसको पेस्ट कर दीजिएगा इटसेल्फ। यहाँ पर भी हमने ये कहा कि इटसेल्फ हैश करके पेस्ट कर दीजिएगा, और जैसे ही हमने पेस्ट किया और रिफ्रेश किया, कुछ आया? जी, जी डॉक्टर कुछ आया? कलर चेंज नहीं हुआ? क्यों नहीं हुआ आप बताएं? जी, आईडी तो दे दी हमने, पर्टिकुलरली आईडी तो हमने सिर्फ दे दी है,
पर्टिकुलरली आईडी तो हमने दे दी। ये कैशे का इशू होता है, ये कैशे का इशू होता है और आया है कि जब आप एक बार वेब ब्राउज़र पे क्लिक कर देते हैं, और इसका भी जो हल होता है हमारे पास वो प्रोग्रामिंग के ज़रिए हम निकालते हैं। वेब पेज के अंदर जब आप काम करते हैं एक लिंक पे क्लिक कर देते हैं तो वो क्या करता है उसको अंडरस्टैंड करने लग जाता है कि आपने कैशे के अंदर सब पर क्लिक कर दिया है और सारे एंकर टैग उसमें टारगेट हो जाते हैं अगर आप उसके ऊपर विजिट और अनविजिट की स्टाइलिंग कर रहे हैं। और अभी अभी यहाँ पे हमने एक चीज़ की, ये विजिट था और इटसेल्फ इसके बारे में मैंने नहीं बताया था, लेकिन इसको भी समझ लीजिएगा, ये अनविजिट। तो दैट्स मीन कि जब आप विजिट नहीं करेंगे तो उसके लिए आपने लिंक को यूज़ करना होगा। जब आप विजिट कर लेंगे एटसेल्फ तो आपने सिंपल एजेंट विजिट का यूज़ करना होगा। और जब तक ये प्रॉपर्टी नहीं आएगी, जब तक आप लिंक ऐड नहीं करेंगे, दैट्स मीन अनविजिट आप इसके अंदर ऐड नहीं करेंगे, तो जब आप कर देंगे उसके बाद ही विजिट वाली प्रॉपर्टी भी आपकी काम करेगी। फिर वो ये बात मेक श्योर करेगी कि भाई अब आपने विजिट कर लिया है, क्योंकि अगर नहीं करेंगे तो उसको पता ही नहीं लगेगा कि कब आपने विजिट किया और कब आपने विजिट नहीं किया। तो आपने दोनों प्रॉपर्टी को ऐड कर लेना है और उसके बाद जब आप विजिट कर लेंगे तो कॉर्न फ्लावर ब्लू आपका ऐड हो जाएगा। और जब तक आप नहीं करेंगे तो आपका क्या रहेगा। लेकिन पॉइंट इज डेट ऐसा तो नहीं हुआ, ऐसा तो नहीं हुआ, तो फिर क्या हुआ था? ऐसा तो नहीं हुआ था, फिर हुआ क्या था? ऐसा तो नहीं हुआ था, फिर हुआ क्या था? जी, ऐसा तो नहीं हुआ था, फिर हुआ क्या था? जी डॉक्टर, क्या कह रहे हैं? क्या बता रहे हैं? हो गया? क्या हो गया? क्या लिखा हुआ आ रहा है? अच्छा वो हो गया, अच्छा वो हो गया, ज़बरदस्त। हम्म, ठीक है, ठीक है, ठीक है। हमारे डेवलपर कह रहे हैं कि सर जी यहाँ पर भी आईडी डाल दीजिएगा और यहाँ पर भी इटसेल्फ आईडी डाल दीजिएगा। तो इटसेल्फ हमने ये कहा कि क्लास हो जाइएगा और क्लास के अंदर हमने ये कहा कि भाई ये हो जाए कि एंकर हाइफन एंकर हो जाए और सिर्फ हमने यहाँ पर आके क्लास दे दी इवेंचुअली। और उसके बाद सिंपल इज दैट हमने कहा कि जी एंकर होगा, एंकर एंड आफ्टर ऑनवर्ड व्हाट आई नीड टू डू कि सिंपल इज दैट हमने यहाँ पर भी क्लास दे दी। और जैसे ही हमने क्लास दी तो अगेन क्या कोई चेंज आया नहीं, क्योंकि कैशे के अंदर वो स्टोर हो गया। अब इसको आप अपने पास रन करके देखिएगा और इसका फ़र्क निकालिएगा। अब विजिट और अनविजिट के ऊपर आपने डिटेल के अंदर एक्सप्लोर करना है, समझना है खुद से। ऐसे ही ये रहे नहीं रहे, ये रहेगा, ये रहे या नहीं रहे, ये रहेगा। बात समझ आ रही है? वैसे होगा ऐसे ही, जब तक विजिट नहीं करेंगे तो ऐसे रहेगा, और जैसे ही विजिट कर लेंगे तो ऐसे हो जाएगा। सिंपल इक्वेशन। अभी बिहेवियर खुद से आपने रन करके देखना है अपने अपने इनपुट के अंदर, क्योंकि मेरी कैशे तो फुल हो गई। हमने एक दफ़ा क्लिक कर दिया, कैशे फुल हो गई, हमारे मेमोरी के अंदर आ चुका है ये गलत। लेकिन आप लोग जब बना रहे होंगे तो आप लोग बिल्कुल फ्रेशली दोनों को ऐड करिएगा, मतलब लिंक भी ऐड करिएगा और विजिटेड भी ऐड करिएगा और फिर रन करके देखिएगा कि क्या आउटपुट आता है। विजिटेड को विजिटेड को रिपीट करना है। विजिटेड इटसेल्फ ये है कि अगर हमने अपने एंकर टैग पर क्लिक कर दिया, विजिट कर दिया, तो विजिट हो जाएगा। और जब विजिट हो जाएगा उसके बाद उसमें जो चेंज आनी है वो हम यहाँ पे देते हैं। मान लीजिए कि हमने चेंज दे दिया, अब जैसे हमने गो नेक्स्ट पे क्लिक कर दिया था, अब जब क्लिक करके वो विजिट हो चुका है। अब जब विजिट हो गया तो उसका जो कलर है बैकग्राउंड कलर वो क्या हो गया? कॉर्नफ्लावर हो गया, जो हमने इस प्रॉपर्टी के अंदर दिया था, यहाँ दिया था, विजिटेड के अंदर दिया था। और जब तक नहीं करेंगे विजिट, क्लिक नहीं करेंगे, मतलब क्लिक नहीं करेंगे, तो फिर ये रहेगा। मेरे सिनेरियो में नहीं आ रहा क्योंकि कैशे फुल हो गई। आपके सिनेरियो में आएगा जब आप फ्रेशली इसको कोड करेंगे, नया बिल्कुल कोड करेंगे। किसको? विजिट को कमेंट करेंगे। चलिए कर दिया कमेंट, बताएं। जी, विजिट को कमेंट कर दिया इटसेल्फ, क्योंकि वो बता रहा है कि जी आपने विजिट का बताया ही नहीं, और जब तक अनविजिट रहेगा तो वो जो कलर है हमारा वो आ जाएगा। तो फिर सवाल ये है कि अब इसको खोल दें अगर, अब अगर इसका पट्टा खोल दिया जाए, अगर इसको खोल दिया जाए, सब्जेक्टिव को खोल दिया जाए, फिर क्या आएगा? जी,
क्लिक करेंगे तो वो कलर आ जाएगा। परफेक्ट, समझ में आती है बातें। क्लिक करने पे एक्टिव चल रहा है, और जब तक विजिटेड नहीं डाला हुआ, अनविजिटेड डाला हुआ है तो इटसेल्फ ब्लू आ रहा है। और जब विजिटेड भी डाल दें तो फिर डेफिनेटली विजिट हो चुके हैं, हम कर चुके हैं पहले, क्लिक तो कर चुके हैं, तो वो कलर आ जाएगा जो विजिटेड के अंदर है। विजिटेड को, हाँ डेफिनेटली अभी वही आ रहा है ना, यही वाला आ रहा है, लिंक वाला। ये क्यों आ रहा है? क्योंकि इटसेल्फ उसको पता ही नहीं है ना कि आपने विजिट करवाया नहीं करवाया। रिजल्ट उसको पता लग गया, लेकिन आपने उसको फिर क्लास नहीं दी, आपने उसको स्टाइल नहीं किया। जब स्टाइल नहीं किया तो वही लगाएगा जो कि अनविजिट में आ रहा है। अब वो उसको अज्यूम कर रहा है कि आपने विजिट ही नहीं किया, इनविजिटेड। जी डॉक्टर, बातें समझ में आती हैं कि नहीं? अभी तो गेम शुरू हुआ है, और इट्स काम बहुत ज़्यादा है, परेशान होने वाली बात नहीं है। और आज का काम थोड़ा सा ट्रिकी है, थोड़ा सा ट्रिकी है आज का काम। अभी तो बातचीत शुरू भी नहीं की हमने, अभी तो बातचीत शुरू भी नहीं की। विजिटेड और अनविजिटेड समझ में आपके पास नहीं चल रहा? क्यों नहीं चल रहा? कोड दिखाइएगा एंड के अंदर। अब इसको अपने तौर पे मज़ीद रीटच कीजिएगा, एक्सप्लोर कीजिएगा और समझने की कोशिश करिएगा, प्रैक्टिस करिएगा। और बहुत ज़्यादा कोई मैजिक सेंस नहीं है, तो इट्स लेकिन मेमोरी के अंदर वो सारा रिकॉर्ड हो रहा है इट्स एंकर टेक के अंदर। आप अपने सिस्टम पे चेक करें सब कि क्या वो होता है कि नहीं होता, क्योंकि हर ब्राउज़र का अपना रिस्पॉन्स होता है। तो क्रोम का रिस्पॉन्स अलग है, क्रोम के अंदर कैशे एक बार क्लिक कर देते हैं तो फुल हो जाती है। आप डक और सफारी, ये वाले ब्राउज़र यूज़ करके देखें और उसमें रिस्पॉन्स देखें क्या आता है। तो ये चूँकि इट्सल्फ और बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं जो कि प्रोग्रामिंग के जरिए सेट करेंगे आगे जाके, ये कॉन्स्टेंट है इसके अंदर। जी डेवलपर्स, अब इसको फिल वक्त के लिए यहाँ पे रोक देते हैं और कहानी को आगे बढ़ाते हैं। अभी तक जितने भी काम किया इसका एक नाम होता है, कोई नाम बताएगा इसका? अभी तक जितने भी इवेंचुअली हमने काम किया इसका एक नाम होता है, कोई नाम बताएगा इसका? वो तो गली गली के बच्चे को पता है। एथिक्स का सेशन आपका होने वाला है, एथिक्स का सेशन है, तो मीन वाइल सेशन लें, उसके बाद दोबारा से अपने डिस्कशन को शुरू कर दें। और आज की